हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। आज के वीडियो में जो स्टॉक हम एनालाइज करेंगे वो है आईटीसी। आईटीसी को पिक करने का हमारा रीज़न है कि आईटीसी ने अपने लास्ट फ्यू मंथ से जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ था, जो कि एट प्राइस पॉइंट ऑफ 200 था, उस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया है। इन दिस वीडियो वी विल एनालाइज व्हाट द नियर टर्म फ्यूचर होल्ड्स फॉर दिस स्टॉक यूजिंग द डेरिवेटिव डेटा। हमारी एनालिसिस के लिए हम यूज़ करेंगे आवर वेरी ओन स्टॉक्स फैक्टर डैशबोर्ड। जस्ट फॉर द व्यूअर्स जो नए हैं हमारे चैनल पे, लेट मी टेक कपल ऑफ मिनट्स एंड इंट्रोड्यूस देम अबाउट स्टॉक्स फैक्टर। स्टॉक्स फैक्टर इज अ स्टार्टअप ऑन अ मिशन टू प्रोवाइड easy to understand and ready to consume data analytics solution for Indian stock market. Stocks Factor offers analytics dashboard as a product that aims to empower retail investors and traders in India. We analyze end of day data from cash market and derivatives, that is futures and options, that would help beginners as well as market veterans in making data driven trading decisions. I believe I do not need to remind you that data is the new oil and we are moving towards data driven digital economy. Through Stocks Factor dashboard, person trading either in cash or FNO can analyze Nifty, Bank Nifty and all the future and options. तो आइए फ्रेंड्स, let's take a deep dive and try to understand the trend in ITC. नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो को हम हमेशा की तरह 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे. First, we will try to understand historic trend. Second, what the option data is saying. And in third part, we will try to get the insights from futures data. So friends, this is the dashboard I have been talking about. इस डैशबोर्ड में हमने कोशिश करी है टू कवर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं किसी भी इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए टू गेट एन होलिस्टिक व्यू ऑफ द मार्केट. जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, we have dedicated pages to cover different constituents like FII, DI activities, bulk and block deals, any insider trading activity in the stock, or any upcoming corporate events, so that you can keep track of different aspects of the market as well as the stock. For आज के एनालिसिस के लिए हम फोकस करेंगे प्राइमरली स्टॉक एनालिसिस पेज पे. Let's go to the stocks analysis page. Here from the drop down list we can select the stock that we are interested in. Also यहाँ पे हम अपने time window को भी change कर सकते हैं, but for today's analysis I will stick to the default settings, that is of 3 months. You can change as per your requirements. Just to मैं अब यहाँ पे एक बात clarify कर दूँ कि the analysis that we are performing is based on 10th of December's data. यानी कि जो भी कुछ इस वीडियो में है वो एज पर जो डेटा 10th ऑफ दिसंबर एंड ऑफ डे का था उसके अकॉर्डिंग है. एज द मार्केट इवॉल्व्स एज सो डज द डेटा. सो हमें डेली बेसिस पे इस डेटा को एनालाइज करना होगा टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड. सो लेट्स बिगिन. सो एज ऑफ 10th ऑफ दिसंबर वी कैन सी ITC ओपन एट 206.65. उसने दिन का हाई बनाया अपना 213.65 का और क्लोज हुआ 212.70 पे. अगर कुछ लॉन्ग टर्म की बात कर लें तो 52 वीक हाई ITC का भी है 247.90 का. अभी थोड़ी दूरी और रह गई है ITC को टू रीच 52 वीक हाई. अगर कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो हम नॉर्मली एनालाइज करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऑन डिफरेंट टाइम विंडोज लाइक 200 EMA, 100 EMA, 50 EMA एंड 20 EMA. अगर हम इनको देखें तो इन करंट क्लोज प्राइस जो था वो इन चारों टाइम विंडो के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहा है. ये हाईलाइट करता है कि ITC इज नाउ इन अ बुलिश जोन. इफ लेट्स स्क्रॉल डाउन अ बिट, और नीचे हम देखेंगे बहुत सारे चार्ट्स आपको दिखाई देंगे. सो जैसा कि मैंने पहले बताया वीडियो में कि वी एनालाइज एंड परफॉर्म द डेटा बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स, दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन एज वेल एज कैश मार्केट डेटा. सो ये सारे जो चार्ट्स आपको दिख रहे हैं वो ये बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ कैश मार्केट के डेटा के अकॉर्डिंग है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम. जैसा कि हम लेट्स स्टार्ट विथ प्राइस वर्सेस वॉल्यूम. तो अगर हम देखें तो जो येलो लाइन है वो बेसिकली हमारी प्राइस को इंडिकेट करती है, जो बार्स हैं
वो हमारे वॉल्यूम को इंडिकेट करते हैं। जो ग्रीन बार्स हैं वो हाईलाइट करते हैं कि उस करेंट डे को जो प्राइस था दैट इंक्रीज्ड कंपेयर टू द प्रीवियस डे। इन कॉन्ट्रास्ट जो ऑरेंज बार्स हैं वो हाईलाइट करते हैं दैट द प्राइस ऑन दैट पर्टिकुलर डे डिक्रीज्ड कंपेयर टू द प्रीवियस बिजनेस डे। सो अगर हम देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स चल रहे थे। प्राइस अगर हम येलो लाइन को ऑब्जर्व करें तो जो ट्रेंड था वो ऑलमोस्ट नवंबर या अभी रिसेंट तक, मोस्टली रिसेंटली तक अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट टिल एंड ऑफ नवंबर 200 के नीचे ही प्राइस रहा। बीच में नवंबर तक 164 के आसपास का लो बनाया था। दैट वाज आईटीसी जो अपना प्रीवियस जो ईयर के और एक पहले हमारा जो एक सपोर्ट जोन था अपना मार्च के टाइम पीरियड में, उस सपोर्ट जोन तक टच करा और वहाँ से बाउंस किया। फिर नेक्स्ट चार्ट पे अगर हम देखें तो ये चार्ट हमारा है बेसिकली द क्लोजिंग प्राइस वर्सेस फ्यूचर्स क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। और ये पर्टिकुलरली हम ये जो हाईलाइट करता है वो एक्सपायरी टू एक्सपायरी ट्रेंड को दिखाता है। दैट इज मंथ ऑन मंथ को के ट्रेंड को समझने के लिए इस चार्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम देखें तो सिंस स्टार्ट ऑफ मे टू एंड ऑफ बाय जून जो एक्सपायरी थी उसमें ये क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट और प्राइस मूवमेंट दोनों ऊपर की तरफ गए। तो ये स्पेसिफाई करा कि यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड हुई थी और प्राइस यहाँ जून एंड तक, जो जून की एक्सपायरी थी वहाँ एंड तक 200 पे टच किया था लास्ट। उसके बाद से अगर हम देखें तो नेक्स्ट मंथ में एक्सपायरी तक जो ट्रेंड था वो दोनों प्राइस और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट नीचे आए थे। ये हाईलाइट करते हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी, जो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनी थी वो अनवाइंड हुई और प्राइस नीचे आया। फिर नेक्स्ट मंथ कपल ऑफ मंथ्स अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो इंक्रीज हुआ मंथ ऑन मंथ एक्सपायरी टू एक्सपायरी और प्राइस हमारा नीचे की तरफ आया। यानी कि इस 2 महीनों में हमारे शॉर्ट पोजीशंस बनी और जो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो अपना एक लो बनाया था रिसेंट लो, वो उस प्राइस को टच किया आईटीसी। फिर नेक्स्ट मंथ फिर कंटिन्यू हुआ, ओपन इंटरेस्ट कम हुई, प्राइस हमारा अक्टूबर के एक्सपायरी तक प्राइस नीचे आया, ओपन इंटरेस्ट नीचे आई, यानी कि फिर स्पेसिफाई करती है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई और ये फिर फर्दर लो तक लेके गया जो ऑलमोस्ट 164 के पास प्राइस पॉइंट तक का था। फिर नवंबर मंथ में जो हुआ वो था कि प्राइस ऊपर की तरफ गया और ओपन इंटरेस्ट थे क्यूमुलेटिव वो कम हुए, रिड्यूस हुए। ये हाईलाइट करता है कि ये पार्ट जो था वो की शॉर्ट कवरिंग हुई। इस शॉर्ट कवरिंग के बावजूद जो नवंबर एंड तक प्राइस पहुंचा था वो भी स्टिल 200 के नीचे था। तो ये एक लॉन्ग पीरियड का ट्रेंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ है पिछले कुछ महीनों में आईटीसी। So now let's try to analyze the options data। इसके लिए हमारे पास हमने ये 2 चार्ट्स बेसिकली यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जो फर्स्ट है लेफ्ट में वो है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट का ऑन ई स्ट्राइक प्राइस, और उसके बगल में जो चार्ट है हमारा मिडिल में ये है स्पेसिफाई करता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बाय स्ट्राइक प्राइस, यानी कि प्रीवियस डे और करंट डे में क्या चेंजेस हुए वो ये हाईलाइट करता है। लेफ्ट साइड वो प्रेजेंट डे में जो क्यूमुलेटिव है ओपन इंटरेस्ट उनको हाईलाइट करता है। तो अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्राइक प्राइसेस दिखा रखे हैं और हर जो ऑरेंज बार्स हैं वो बेसिकली कॉल राइटिंग के वो हाईलाइट करती हैं और जो ब्लू बार्स हैं वो पुट ऑप्शंस को हाईलाइट करते हैं। पुट ऑप्शंस के बेसिकली क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को हाईलाइट करते हैं। तो अगर हम देखें दिस इज एज पर ऑफ एंड ऑफ 10th of December। तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम कॉल राइटिंग जो बनी है वो है 210 की, 210 स्ट्राइक प्राइस पे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो कॉल राइटिंग होती है जहाँ पे जिन स्ट्राइक प्राइसेस पे कंपैरेटिवली हायर कॉल राइटिंग है, ओपन इंटरेस्ट है अगर, तो इसमें ये होता है कि उन स्ट्राइक प्राइसेस पे एक फाइट होगी बिटवीन कॉल राइटर एंड कॉल बायर के बीच में। कॉल राइटर या जो कॉल सेलर होगा वो अपना प्रॉफिट तभी बना पाएगा जब प्राइस उस स्ट्राइक प्राइस से नीचे का रहे, यानी कि इस केस में 210 के केस में कॉल राइटर की प्रॉफिट होगी जब प्राइस 210 से नीचे रहे, और कॉल बायर का प्रॉफिट होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट वो भी होगा वो जब स्ट्राइक प्राइस 210 के ऊपर
मार्केट प्राइस चला जाए। तो एक 210 पे यहाँ पे जो ऑप्शंस राइटर है, ऑप्शंस बायर है, वो एक फाइट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन से कि जहाँ पे कंपेरेटिवली हायर कॉल राइटिंग हो रही जिन जिन स्ट्राइक प्राइसेस पे, वो एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर सकते हैं। वहीं सिमिलरली जो ब्लू बार्स जहाँ पे कंपेरेटिवली हायर पुट राइटिंग हो रही है, वहाँ पे पुट राइटर्स कोशिश करेंगे कि स्ट्राइक पर जो उस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर की तरफ प्राइस रहे ताकि वो प्रॉफिट में रहें, और जो ऑप्शन बायर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि प्राइस नीचे की तरफ जाए ताकि उनका अनलिमिटेड प्रॉफिट हो। सो सिमिलरली लाइक इन केस ऑफ 200 जहाँ पे अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ब्लू बार है, वहाँ पे भी एक वो इमीडिएट एक काइंड ऑफ सपोर्ट जोन है बेसिकली। वहाँ पे ऑप्शन बायर्स फाइट करेंगे ऑप्शन सेलर से, यानी कि यहाँ पे इन केस ऑफ पुट जो सेलर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि प्राइस इसके बियॉन्ड नीचे ना की तरफ ना जाए, तो एक सपोर्ट जोन का काम करेंगे। तो इसका अगर हम ट्रेंड देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग वो 200 पे है, फिर नेक्स्ट उसके पास जो सबसे बड़ी है वो 220 की है, फिर उसके बाद 230 पे है। और सिमिलरली अगर मैक्सिमम पुट राइटिंग की बात करें तो 200 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है, और 190 पे नेक्स्ट हाईएस्ट पुट राइटिंग है। ये जैसे मैंने बताया कि ये डेटा रोज इवॉल्व होता है, और इसके लिए हमने अगर इसको ये लाइक मिडिल वाला जो है वो हमारे प्रीवियस डे से जो चेंजेस हुए हैं उसको हाईलाइट करता है। अगर हम लॉन्ग टर्म हिस्टोरिक ट्रेंड को देखना चाहें कि किन स्ट्राइक प्राइसेस पे हमारी मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है और मैक्सिमम पुट राइटिंग हुई है, वो उसके लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट दिखा रखा है जहाँ पे हम एक बैंड दिखाते हैं। सो दिस chart can be used to understand the maximum resistance और maximum सपोर्ट लेवल्स, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ हाईएस्ट पुट राइटिंग और हाईएस्ट कॉल राइटिंग लेवल्स की बात कर रहे हैं। तो ये अगर हम देखें इस चार्ट को तो हिस्टोरिकली लास्ट कपल ऑफ मंथ से 200 पे ये मैक्सिमम ये टच रहा, मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रही थी। तो जैसे मैक्सिमम कॉल राइटिंग जहाँ पे हुई है वो एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रहा था, और ये 200 काफ़ी महीनों से चल रहा था। तो जो सपोर्ट लेवल था वो नीचे ऊपर शिफ्ट होता रहा, लेकिन 200 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन काफ़ी महीनों तक सेवरल मंथ से बना हुआ था, जो कि अभी चेंज जो आया है वो रिसेंटली चेंज आया है, शिफ्ट आया है, जहाँ पे जो हमारा येलो लाइन जो सपोर्ट है मैक्सिमम कॉल पुट राइटिंग का वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, और उसी के साथ जो मैक्सिमम कॉल राइटिंग का लेवल था दैट इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब अगर हम देखें तो ये कैसे शिफ्ट हुआ है, इसके लिए अगर मैं दिखाऊं आपको तो एक मैंने चार्ट्स कुछ रखे हुए हैं इसमें लाइक कुछ प्रीवियस कपल ऑफ डेज से। सो अगर हम 8th ऑफ दिसंबर एंड ऑफ डे का डेटा देखें तो हमें दिखता है कि लाइक 8th ऑफ दिसंबर में 200 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हो रही थी, उसके बाद 210 पे थी, ठीक है। और जो लास्ट कॉल राइटिंग का लेवल था वो 240 पे बहुत स्लाइट वो लेवल कुछ कॉल राइटिंग हुई थी उसी दिन। फिर वेरी नेक्स्ट डे अगर हम देखें तो क्या हुआ, 9th ऑफ दिसंबर को 9th ऑफ दिसंबर में चेंजेस जो आए वो मैक्सिमम 200 के लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग हुई, ठीक है, और 210 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रीवियस डे पे ही था। लेकिन ये कॉल अनवाइंडिंग की वजह से जो रेजिस्टेंस जोन था 200 का वो ब्रेक हुआ, और उस दिन से प्राइस जो 200 के नीचे मेंटेन था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। वो रेजिस्टेंस जोन वीक होने से जो बुल्स थे उनको हेल्प मिली उस प्राइस को मूव ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। और अभी भी देखें तो मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग थी वो 240 पे ही चल रही थी उस दिन पे भी, और ये देखिए उसी दिन 200 के साथ साथ 205 के लेवल में भी कुछ ठीक ठाक ही कॉल अनवाइंडिंग हुई थी। तो ये रहा लाइक प्रीवियस कुछ दिनों में जो ऑप्शंस चेन में जो चेंजेस आए वो हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, और बेसिकली दिखाने का पर्पस ये था कि कैसे ऑप्शंस चेन के डेटा को हम देख के समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है, कि स्ट्राइक प्राइस पे कितना लेवल का रेजिस्टेंस है, कितने लेवल का सपोर्ट है, और कैसे वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट इवॉल्व होता है वो हम समझ सकते हैं ऑप्शंस चेन को डेटा को देख के। नेक्स्ट अगर हम देखें
तो हमारे जो ये नेक्स्ट हम लेवल पे लेके जाएंगे, उससे पहले एक बार वो एक ही देख लेते हैं कि आईटीसी ने पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इनफैक्ट निफ्टी और उसके सेक्टर में कैसा परफॉर्म किया था। तो ये चार्ट है हमारा, यहाँ पे एक हमें व्यू भी मिल जाएगा कि अगर हम देखें तो प्राइस जो ब्लू लाइन है वो काफ़ी लैग कर रहा था कंपेयर टू निफ्टी। सिमिलरली सेक्टर के केस में भी देखें तो अब कुछ टाइम से सेक्टर भी थोड़ा सा सेक्टर के ऊपर ही चल रहा है, लेकिन नवंबर तक अगर देखें तो नवंबर तक लैग ही कर रहा था सेक्टोरल इंडेक्स में भी अपने ये, जहाँ पे अभी अभी रिसेंटली इसने पिक किया है दिसंबर के मंथ में। अगर मिड नवंबर से अगर देखें तो उसने पिक किया हुआ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पे हम देखेंगे तो ये नीचे हमारा टेबल है वो है फ्यूचर्स का डेटा दिखाता है। तो मैंने जैसे बताया कि 9th ऑफ दिसंबर के बाद से 9th ऑफ दिसंबर को एक ट्रेंड चेंज हुआ और वो वहाँ पे 200 के जो लेवल पे जो मैक्सिमम कॉल राइटिंग थी वहाँ पे अनवाइंड हुए कॉल्स। और अब इसका रीज़न देखते हैं कि वो कहाँ पे हुआ। तो हमें फ्यूचर्स के डेटा में एक सिग्नल मिलता है, क्योंकि हमारा ये कहते हैं कि मानना होता है कि जो फ्यूचर्स का जो बुल प्लेयर होगा, जो बड़ा प्लेयर होगा, अगर वो एक लॉन्ग पोजीशंस बनाएगा तो उसके अंदर उसमें कैपेबिलिटी होती है ऑप्शंस के डेटा में, जो ऑप्शंस जो राइटर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस जोन या सपोर्ट जोन बनाते हैं। इन केस ऑफ बेयर जो होगा फ्यूचर का, वो सपोर्ट जोन को ब्रेक कर सकता है, और जो लॉन्ग पोजीशन बना रहा है, जो बुल है, वो रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर हम देखें तो 9 से पहले 7th ऑफ दिसंबर को एक अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट में जो चेंजेस आए थे, ऑलमोस्ट 6.25% का था, और अच्छी खासी डिलीवरी अबव 100% के साथ एक लॉन्ग पोजीशन बनी थी। उसके नेक्स्ट डे 2 शॉर्ट पोजीशन बनी, पर कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं थे ओपन इंटरेस्ट के में ना, मतलब डिलीवरी भी 100% के आसपास थी, पर मतलब कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं था। हम क्या यहाँ पे जैसे कलर कोडिंग जो हमने यूज़ कर रखी है वो ये हाईलाइट करती है कि लाइक 5% से ऊपर अगर ओपन इंटरेस्ट चेंज आए हमारे, उसको हम मानते हैं कि एक सिग्निफिकेंट चेंज था। तो 7th को देखें तो सिग्निफिकेंट चेंज था। दो अगर आप कई महीनों में देखें तो बहुत ज़्यादा हैवी चेंजेस नहीं आते हैं ओपन इंटरेस्ट में आईटीसी के केस में। तो 6% का ओपन इंटरेस्ट बनना ये वॉज अ सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ आईटीसी। किसी के केस में भी, लेकिन आईटीसी में रेगुलरली नहीं बनते हुए दिख रहे थे मैं काफ़ी महीनों से। तो लॉन्ग पोजीशन एक अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ विथ हैवी डिलीवरी हमें दिखी थी। उसके बाद से हमें दिखा अगले दिन कुछ दिनों में हमें ऑप्शंस के डेटा में भी वो चेंजेस दिखने शुरू हुए। तो जब फ्यूचर्स का डेटा और ऑप्शंस का डेटा अलाइन हो जाता है तो हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जैसे कि हमने जब यहाँ पे देखा कि एक लॉन्ग पोजीशन बनी, उसके अगले 2 दिनों बाद यहाँ पे ऑप्शंस में हमें एक कॉल अनवाइंडिंग की वो दिखी, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अपनी पोजीशन बना सकते हैं। पर अगर ये हुई बात, आज भी थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस बनी है एज ऑफ 10th ऑफ दिसंबर, लेकिन सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं है। डिलीवरी दो अच्छी हुई है, प्राइस मूवमेंट भी अच्छा रहा, लेकिन अगर हम देखें तो अभी भी 210 का जो नेक्स्ट है, जो क्लोजिंग था 212 का था, लेकिन 212 पे मैक्सिमम अच्छी खासी अभी ये जो हमारी कॉल राइटिंग है, जहाँ पे अगर हमें लगता है कि अभी भी ऑप्शन एज ऑफ टुडे अभी कॉल अनवाइंडिंग नहीं हुई है, तो अगर हमें ये दिखता है कि आगे अपॉर्चुनिटी अगर कॉल अनवाइंडिंग होती है 210 के लेवल पे, तो नेक्स्ट लेवल जो है वो 210 की तरफ मूव करेगा। तो ये अनवाइंडिंग के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब एक अच्छा हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हम ट्रेड बना सकते हैं, कर सकते हैं, अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज 200 के लेवल पे, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस जोन था, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनेगा। अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो एक 200 के आसपास एक अच्छी प्राइस पॉइंट्स होंगे जहां पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। So friends, this is how we can analyze any stock using derivative analysis by understanding the trend in the futures and options as well as cash market.
So friends, I hope you like the analysis and the dashboard that we offer to all the retail investors and traders to help them make data-driven decisions. To get access to our dashboard, please check the description of this video or about section of our channel. We are currently offering free trial access to Stocks Factor dashboard. If you want to learn more about derivative analysis and how to use our dashboard, please subscribe to our channel and press the bell icon so that you can receive notification of our new videos. In case you want us to take up any other stock and demonstrate its trend, please write to us in the comment section below. If you like the video, please hit the like button and share it with your friends, family, co-workers and colleagues. Goodbye, take care of yourself and your family. We wish you a prosperous trading.